नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम यानी कि इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बाज़ ख़बरें रखूँगा जो एक कलकत्ता मॉडल के बेंगलुरु में एक ओला ड्राइवर की जानिब से कत्ल किए जाने की खबर है। तो सावरकर की मूर्ति जो लगाई गई थी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ, उसको हटा दिया गया है दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से। और इसके अलावा महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है जिसमें 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश बरेली में जन्माष्टमी के शोभा यात्रा में पथराव की वजह से फिरकावाराना फसाद फूट पड़े थे जिसकी वजह से 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। अरुण जेटली की मौत पर भी बहस होगी। और इसके अलावा श्रीनगर की दीवारों पर आज़ादी के पोस्टर्स और 18वें और 19वें रोज़ भी हज़ारों अफराद जेल में ठोंस दिए गए हैं। कश्मीर में हालात बहुत ही तंग हो चुके हैं और नाकाबिले काबू हो चुके हैं। इस तरह की खबरें नेशनल मीडिया से आ रहे हैं। इन तमाम खबरों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुँचे हैं और इस पर भी तबसरे आ रहे हैं। तो नाज़रीन मैं इन तमाम खबरों पर आप लोगों के सामने तबसरा रखूँगा और तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली फुर्सत में कर ले और दीगर अपने अहबाब को जो है इनकी लिंक्स शेयर करने में कोई कंजूसी हरगिज़ ना करें। बहरकैफ नाज़रीन चलिए चलते हैं दिल्ली की जानिब। आपको कुछ दिन कबल हमने बल्कि 2 दिन कबल प्राइम टाइम में ही दिखाया था कि किस तरह एक मुतशद्दिद और पुरतअस्सुब तलबा तंजीम की जानिब से भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की साथ सावरकर की एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक इहाते में रख कर के मुजस्समों को रख कर के उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी। अब वहाँ के दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से इस मुजस्समों को अब हटा दिया गया है जो असबियत भरे थे। और जाहिर सी बात है कि जो लोग मुजाहिदीन आज़ादी हैं और जिन लोगों ने आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। और इस तरह के इक़दामात से जो है पुरअमन माहौल में भंग पड़ता है और मुकद्दर किया जाता है। इस वजह से वहाँ की इंतज़ामिया ने अब यहाँ से जो है ये मुतनाज़ा मुजस्समों को इस वक्त हटा दिया है। बेगम नाज़रीन अब हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में कुछ दिन कबल पूजा सिंह डे जो कि कलकत्ता की एक मॉडल थी उसकी लाश बरामद हुई थी एयरपोर्ट के कंपाउंड के वाल से यानी कि यहाँ से एक, और उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। और ये 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई की बात थी। लेकिन बाद में अब ये पुलिस मामला छानबीन करते हुए इस बात को खोज निकाला है कि इस मॉडल को कत्ल करने वाला एक कैब ड्राइवर था और वो था ओला कैब ड्राइवर। और इसने इस खातून को लूटने की कोशिश की थी और जब वो लूटने में नाकाम हो गया था तो उस वक्त जो है उसका कत्ल करके जो है उसको एक कंपाउंड में फेंक दिया था एयरपोर्ट के। कैब ड्राइवर की शनाख्त हेचम नागेश की हैसियत से कर ली गई है जो हग्गनहल्ली क्रॉस में जो है मुकीम है। इसको पुलिस ने 21 अगस्त को जो है तहकीकात के बाद मकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने उसके बाद इसको कबूला है कि उसने जुलाई 30 को जो है एक इवेंट के लिए जा रहा था इस खातून को लेकर के। इस बीच उसने जो है उसके पास मौजूद कीमती अशिया को जो है लूटने की कोशिश की और फिर इस बीच में जो है वो उस औरत को मार करके मॉडल को फेंक दिया है। तो नाज़रीन इन तमाम जो है चीज़ों से सामने आता है कि हमारे अपने ख़वातीन को भी तनहा तौर पर किसी भी जो है कैब को बुकिंग करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, अपने सारे हिफाजती इक़दाम करना चाहिए, कब कौन सा ड्राइवर किस अंदाज में और किस सोच का हामिल और किस ख़तरनाक जो है सोच उसके जहन में पनपती रहती है पता नहीं चलता है। ऐसे वाक़यात और ऐसे वारदात जब सामने आते हैं तो हमें भी जो है अलर्ट रहना पड़ता है और ये ख़बर आप लोगों के सामने रखने का मकसद भी जो है आपको अलर्ट करना है। बेंगलुरु जैसे शहर में कलकत्ता की मॉडल आती है और वो ओला कैब बुक करती है और फिर अपने मंजिल की जानिब जाने की कोशिश करती है। इस दरमियान में वही ओला कैब ड्राइवर जो उसको मंजिल में पहुंचाने वाला होता है बीच रास्ते में अगर वो लुटेरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है उसकी जान निकाल लेता है तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी को अपनी पेशगी जो है हिफाजत करने के लिए इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। बैकअप नाज़रीन अब चलते हैं मुंबई की जानिब।
मुंबई का नाम आते ही और वहाँ से जब कोई खबरें आती हैं कि कोई मंजिल 4 मंजिला 5 मंजिला 7 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है, तो अब तो लगता है कि आदत सी हो गई है खबरों को देना, इसलिए कि मुंबई में यूँ महसूस होने लगा है कि अब मुंबई जो है बोसीदा इमारतों का एक शहर बन गया है, इसलिए कि यहाँ हर 2 महीने में कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जहाँ 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत की गिरने और उस पर जो है लोगों के महलूक होने की, हलाकतों की खबरें आती हैं, कई तादाद में और जख्मियों की। अभी 1 महीने कबल बल्कि 15-20 दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई थी मुंबई के शहर से। अब भिवंडी से खबर आई है कि यहाँ 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई और इत्तिला मिलने पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद अब तक 6 अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है, दोनों की लाशों को बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में और भी बहुत से लोग फंसे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम को खदशा है कि इसमें अभी 5 लोग फंसे हैं। इतलात के मुताबिक इमारत 8 साल कबल तामीर की गई थी। बताया जाता है कि इस इमारत की तामीर गैर कानूनी है, यानी कि इजाजत नहीं ली गई थी। भिवंडी के शांति नगर में वाक़ इस इमारत के कॉलम रात को ही टूटने लगे थे, जिसके बाद इमारत को तेजी से खाली करवाया जा रहा था, लेकिन इमारत खाली होती कि इससे पहले ही मुनहदिम हो गई। इस दौरान पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फायर ब्रिगेड महकमे के अफसरान और मुलाजिमीन मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने का काम शुरू किया। बता दें कि तमाम जख्मियों को करीब के ही अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जो गैर कानूनी तौर पर इस तरह की इमारतें और वो भी कसीर मंजिला इमारतें अगर खड़ी करते हैं तो 2-3 साल में वो मुनहदिम हो ही जाती हैं। और ऐसे कई सालों से खड़ी हुई इमारतें और जहां लोगों का हुजूम होता है, आवाम की भीड़ होती है, ऐसे इलाकों में जब रिहाइश के बहुत बड़े मसाइल होते हैं, फ्लैट के मसाइल होते हैं, रिहायशी घरों के मसाइल होते हैं, ऐसे हालात में तंग जगहों पर जो है जब घर बनाते हैं तो गैर कानूनी तौर पर तामीर होते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को अपनी जान देना पड़ता है। ऐसे इमारतों के मालिक तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो किराए पर रहते हैं या फिर गलत फहमी में इस तरह के फ्लैट खरीद लेते हैं, उन लोगों की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जिसकी जानिब बल्दिया को भी और मकामी हुकूमत, मकामी जो बल्दिया होते हैं या सिटी म्यूनसिपल होते हैं, उनको इस जानिब तवज्जो करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। भाई नाज़रीन, अब बात करते हैं बरेली की। उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली वाक़े देवरिया इलाके में कृष्ण जन्माष्टमी की मुनासिबत से निकाले जा रहे जुलूस पर शरपसंद अनासिर की जानिब से पथराव किए जाने के इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की वजह से भगदड़ में खातून समेत 5 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संसार सिंह ने हफ्ते के रोज बताया कि देवरिया इलाके के मकरी नदी गांव में जन्माष्टमी पर जुलूस कई सालों से निकाला जा रहा था, जब कुछ शरपसंद अनासिर ने जुलूस में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और जुलूस पर पथराव किया, जिससे भगदड़ मच गई, जिसमें खातून समेत 5 लोग जख्मी हो गए। इस दरमियान बाज़ अफराद की जानिब से हथियार भी लहराए गए। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलती देवरिया थाना इंचार्ज और सर्कल अफसर आलोक अगहरी मौके पर पहुंच गए। 4 थानों की फोर्स और पीएससी को बुला लिया गया। एसपी देहात संसार सिंह ने मौके वारदात पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जो इस वक्त फ़िरक़ावाराना फसादात फैलाने के लिए इस तरह के कौमी जुलूसों में, मजहबी जुलूसों में पत्थर कौन फेंकता है पता नहीं चलता और बाद में जाकर के 2 समाजों में फूट पड़ती है और फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़ते हैं। ऐसे कुछ शरपसंद अनासिर उन्हीं के कौम में होते हैं जो ऐसे मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा करके अक़लियती कौम के ख़िलाफ़ फसाद भड़काने की कोशिश की जाती है। और इस बीच अक़लियती कौमों को जो है डराने के लिए भी हथियारात वगैरह सामने लाए जाते हैं और इस शोभा यात्रा में तो ज़्यादा करके जो है हथियारों का जो है सामने लाया जाता है, उनको लहराया जाता है और बिखसूस डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। बेकैफ़ पहला मामला है जो बरेली से सामने आया है कि वहाँ इस वक्त हालात नागुज़िर हैं, लेकिन पुलिस उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आज की एक और अहम तरीन खबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बल्कि आज का मीडिया इसी खबर की जानिब भाग रहा है। वो है साबिक वज़ीर मालियात अरुण जेटली की जिंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया है। उन्होंने आज यम्स में आखिरी सांस ली है। ये बीजेपी के सीनियर लीडर थे और साबिक मरकज़ी वज़ीर मालियात थे। गुज़िश्ता 9 अगस्त से यम्स में दाखिल थे, लेकिन आज यानी 24 अगस्त दोपहर 12:07 पर वो ज़िंदगी और मौत की जंग हार गए। अरुण जेटली की ज़िंदगी का सफ़र 67 साल का रहा और जैसी उनकी मौत की खबर मीडिया में आई, ताज़ियाती पैगामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। काबिल ज़िक्र है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके अरुण जेटली
कैंसर में मुब्तला हो गए थे और उनका इलाज काफ़ी दिनों से चल भी रहा था। गुज़िश्ता दिनों उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली वाक़ई एम्स में उन्हें दाखिल कराया गया। साबिक़ वज़ीर मालियात अरुण जेटली की सेहत पिछले कई महीनों में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तबीयत की नासाजी की वजह से ही उन्होंने लोकसभा इंतखाबात न लड़ने का फैसला लिया था। मौजूदा मरकज़ी काबीना में न शामिल होने का फैसला भी अरुण जेटली ने अपने ख़राबी तबीयत की वजह से ही किया था। 14 मई को एम्स में जब जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उस वक्त से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी। हिंदुस्तानी सियासत की ऊंचाइयों को छूने वाले अरुण जेटली की पैदाइश 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में हुई थी। जेटली की फैमिली में वकला की अच्छी खासी तादाद थी, इसलिए उन्हें भी वकालत में काफ़ी दिलचस्पी थी। उनके वालिद का नाम किशन जेटली और वालिदा का नाम रतन प्रभा जेटली है। जेटली ने दिल्ली के राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की थी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। जेटली के सियासी कैरियर की शुरुआत ज़माने तालिब इल्मी से ही शुरू हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी यूपी के तलबा लीडर की शक्ल में जेटली ने तलबा यूनियन इंतखाब में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था और फिर 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर भी बने थे। देखते हैं कि उनका सियासी कैरियर कैसा है। 1977 में जनसंघ में शामिल हुए, यानी कि आरएसएस की उस वक्त की जो तंजीम थी। 1977 में ही दिल्ली एबीवीपी के सदर और एबीवीपी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी। 1980 में बीजेपी के यूथ मोर्चा के सरबरा। 1991 में बीजेपी के कौमी मजलिस आमिला के रुकन। 1999 में बीजेपी के तर्जुमान। 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत में इत्तलाआत और नशरियात के वजीर ममलिकत और 2000 में वो कानून इंसाफ और कंपनी मामलों और जहाजरानी के मरकजी वजीर बने। 2002 में बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी बने। 2003 में कानून इंसाफ के वजीर और सनअत के वजीर भी रहे। 2009 में राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मुंतखब हुए। 2014 में पहली बार अमृतसर से लोकसभा इंतखाब लड़ा। 2014 में मोदी हुकूमत की काबीना में वजीर मालियात की जिम्मेदारी संभाली। 2019 यानी 24 अगस्त आज दोपहर 12:07 को वो दिल्ली में वाकई एम्स में अपने आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि ये बीजेपी के थिंक टैंक थे, यानी कि इनकी फिक्रों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती थी। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर इस वक्त एक हॉट मौजू है और वहाँ से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो बहुत ही भयानक आ रही हैं। चाहे इंडियन मीडिया दिखाए ना दिखाए या फिर वहाँ के हालात को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करे, लेकिन TRT ने इस मरतबा BBC के हवाले से और वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक खबरें वहाँ की दी हैं और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की वीडियो देखिए जो इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर हो रही हैं कि कल जुमा बाद नमाज जुमा किस तरह वहाँ एहतिजाजात हुए थे। कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुए पूरे 18 दिन हो गए हैं। श्रीनगर की दीवारों पर आज़ादी के पोस्टर लग गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वादी कश्मीर में और बिलखुसूस नौजवानों की पकड़ धकड़ में कई गुना इजाफा हो गया है। भारतीय फौज रात गए चोरों की तरह कश्मीरियों के घर पर हमला आवर होते हैं। ये BBC की रिपोर्ट है। घर वालों को जदुकोब करते हैं और नौजवानों को उठाकर ले जाते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मकबूजा वादी में जेलें कश्मीरियों से भर चुकी हैं। इसी वजह से नौजवानों को भारत की जेलों में कैद किया जा रहा है। श्रीनगर की रिहायशी के मुताबिक भारतीय फौज रात गए उनके घर घुसे और उनके 2 लड़के उठाकर ले गए। BBC की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी गिरफ्तारियों पर जब पुलिस और फौजी हुकाम से पूछा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देते। मुसलसल 18 रोज से उनकी गिरफ्तारियों पर उठाए गए सवालात को टाला जा रहा है। BBC के मुताबिक कश्मीरियों की अक्सरियत खौफजदा है। वादी में पुरअसरार खामोशी है जो किसी बड़े वाक़े का पेशखेमा साबित हो सकता है या हो रहा है। कश्मीरी नौजवानों की मुज़ाहमत से खौफजदा भारतीय फौज और पुलिस रोजाना सैकड़ों के हिसाब से गिरफ्तारियां कर रही हैं। गिरफ्तार नौजवानों को मकबूजा कश्मीर को आज़ादी इजहार राय डेविड काय और इंसानी हुकूक बराए फ्रांसीसी माहिर माइकल फ्रोश ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से किसी जवाब के बगैर इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद किए गए जो कि बुनियादी अक़दार की नफी है, जबकि ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर के अवाम को दी जाने वाली सजा की इज्तिमाई शक्ल है जो किसी जुर्म के इर्तिकाब के बगैर ही उन्हें दी जा रही है। नाज़रीन, एक तरफ कश्मीर के इस हालात को लेकर के पूरे आलमी मीडिया में हिंदुस्तान को लेकर के सरजनिश की जा रही है और मोदी हुकूमत को लेकर के सरजनिश की जा रही है, तो वहीं आज अबू धाबी से बहुत ही अचंभे वाली खबरें तस्वीरें हम लोगों के सामने आ रही हैं और इस पर लोग खामोश तबसरा भी कर रहे हैं कि आखिर आलमी इस्लाम में और बिलखुसूस खलीजी ममालिक में क्या हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आज
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा की देर रात मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे हैं, जहां अबू धाबी में वलीअहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म अबू धाबी में आला क़यादत के साथ दो तरफा बातचीत की। साथ ही मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादुल ख़याल किया। और वहाँ पर दरअसल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आज़म मोदी 3 ममालिक फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के दूसरे मरहले के तहत पेरिस से बराह रास्त मुत्तहिदा अरब इमारात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं अबू धाबी पहुंच चुका हूं, शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत को लेकर पुरुम्मीद हूं और हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन दोस्ती के तमाम पहलुओं पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस दौरे के दौरान माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाना भी एजेंडे में शामिल होगा। बहन नाज़रीन, एक तरफ ये है तो दूसरी जानिब बहुत सारे तबसरे बिलखुसूस वो ममालिक जो इस वक्त कश्मीर पर संजीदा है, वहाँ के हालात पर संजीदा है, वो इन तस्वीरों को लेकर के इस पर जो है इस वक्त सोशल मीडिया में एक घुमासान जारी हो गया है और अलग अलग तबसरे पेश किए जा रहे हैं इस बात को लेकर। और बिलखुसूस यूएई यानी कि जो है अबू धाबी के जो है वहाँ के अमीर को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं कि यहाँ के हुक्मरानों को सिवाय अपनी कुर्सी और अपने अयाशी के दूसरे किसी भी ममालिक के मुसलमानों का इनको कोई जो है ये नहीं होता। ये चाहते तो जो है मोदी के सामने कश्मीर के मसले को नरेंद्र मोदी वज़ीर आला के सामने उठा सकते थे, लेकिन क्या वो इस तरह के मसले को उठाएंगे या नहीं, ये भी एक सवाल करते हुए इन तस्वीर पर इस वक्त जो है बिलखुसूस आलम इस्लाम में, खलीजी ममालिक में और ममालिक जो इस वक्त कश्मीर के हालात पर बहुत ही अफसोस कर रहे हैं, वो इस वक्त तबसरे कर रहे हैं। यानी इस बीच आपको मालूम होना चाहिए कि आज बहुत सारे लीडरान जो है वो इस वक्त आज जाने की कोशिश की, जिसमें राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के साथ कई सारे लीडरान आज जाने की कोशिश की थी, जम्मू कश्मीर में वहाँ के हालात को जानने की कोशिश की थी, लेकिन हवाई अड्डे पर राहुल समेत तमाम लीडरों को जो है धर लिया गया, फिर उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा गया और उनको जो है श्रीनगर का जो है जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने से मना किया गया था। इनके साथ कई दीगर लीडरान भी श्रीनगर पहुंचे और सभी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और बाहर निकलने नहीं दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक कश्मकश की हालत पैदा होने के बाद काफी हंगामा वाला माहौल बन गया था। अपोजिशन लीडरान का वफ्द जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी समेत सभी लीडरों को इंतजामिया ने एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जो हालात इस वक्त कश्मीर में है, ऐसे हालात में यहाँ की हुकूमत हरगिज़ नहीं चाहेगी कि वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने आए। जब इस तरह के अपोजिशन लीडरान वहाँ जाएंगे और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली वापस आकर के वहाँ के हालात को बयान करेंगे। ऐसे हालात में मोदी उनको हरगिज़ भी इजाज़त नहीं देगी कि वहाँ का सच ज़बान पे लाए और फिर मीडिया को पता चले। लिहाजा जो भी खबरें कश्मीर से इस वक्त आ रही हैं वो वाकई काबिल अफसोस है। BBC हो कि TRT हो या फिर अल जज़ीरा वहाँ की खबरें जो पेश कर रहा है, और वॉइस ऑफ अमेरिका, इसके अलावा दी इंडिपेंडेंट जो अमेरिका का एक और अखबार है, वो सारे के सारे जो है वहाँ के हालात पर बहुत ही गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। महकैफ नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के तबसरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449।